दिल्ली में मच्छरों के डबल डंक से जीना मुश्किल हो गया है। डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ रही है तो चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 20 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। बिगड़ते हालात पर दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर 7 सितंबर तक जवाब मांगा। डेंगू के डंक से डरी राजधानी। डेंगू से ज्यादा चिकनगुनिया का खौफ। एक हफ्ते में 20 गुना फैला चिकनगुनिया। मच्छरों के आगे बेबस दिल्ली। दिल्ली पर डबल डंक। बारिश, दिल्ली, मच्छर और मरीज। अब तो ये एक ही तस्वीर के हिस्से बन गए हैं। बारिश होते ही राजधानी का बदनुमा चेहरा सामने आता है, जहां जगह जगह गड्ढे और जल भराव नजर आता है और ये गंदी दिल्ली बन जाती है एडीज मच्छरों की जन्नत। ये मच्छर अपने डबल डंक से कर रहे हैं दिल्ली को बीमार। सरकारी आंकड़े बीमार दिल्ली को और भी डरा रहे हैं। डेंगू का खौफ तो पहले से ही था, जो अब तक दिल्ली में 2 जिंदगी भी ले चुका है। ऊपर से चिकनगुनिया इतनी तेजी से पांव पसार रहा है कि लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है। एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में चिकनगुनिया के 412 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान डेंगू के भी 176 नए केस आए हैं। डेंगू के अब तक कुल 487 मरीज दिल्ली में हैं, तो चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या 20 से बढ़कर सीधे 432 पहुंच गई है। बेसिकली मौसम जिम्मेदारी की बात ऐसे होती है कि जैसे बरसात हुई और गड्ढे में पानी जमा तो ये मॉस्किटो यहाँ पे ब्रीड करते हैं। जैसे मॉस्किटो ब्रीड करेंगे तो डेंगू या चिकनगुनिया, जो कि अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस बार डेंगू थोड़ा कम है, या जीटा, ये बढ़ जाते हैं। डेंगू और चिकनगुनिया के फैलने का खतरा अभी कायम है, क्योंकि जारी है बारिश और बदस्तूर जारी है सिस्टम की लापरवाही। हालात कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। एक पीआईएल की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर 7 तारीख तक जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि आखिर डेंगू और चिकनगुनिया से बचाव के लिए क्या किया जा रहा है। ये हैरानी की बात है कि हर साल बारिश के साथ ही दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया का कहर टूटता है, लेकिन नगर निगम और सरकारें अपनी नाकामी के चलते अदालत के कटघरे में खड़ी नजर आती हैं, लेकिन हालात को काबू में रखने के लिए पहले से कोई पुख्ता इंतजाम नहीं करती। इस साल बारिश के बाद डेंगू 2 लोगों की जिंदगी भी ले चुका है। दिल्ली के शाहीन बाग की रहने वाली 12 साल की मुस्कान की डेंगू से मौत हो गई है, जबकि 19 साल के जौनपुर के रहने वाले दीपक की दिल्ली में इलाज के दौरान मौत हो गई। लेकिन इंतजाम पुख्ता होने की जगह डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। चिकनगुनिया के मरीजों में तो बीते हफ्ते में 20 गुना का इजाफा हो गया है। इन हालात और हाईकोर्ट के नोटिस के बाद भी नगर निगमों और दिल्ली सरकार के बीच अभी तक सिर्फ खींचतान ही चल रही है। दिल्ली के अंदर जो एमसीडीज है ना, उनको उठा के फेंक देना चाहिए। काम नहीं करते हैं, उनका काम है दिल्ली के अंदर कहते सफाई करना, उनका काम है दिल्ली के अंदर पानी को जमा ना होने देना। अपना कोई काम नहीं करते हैं लोग। इन्होंने पॉलिटिक्स का अड्डा बना रखा है, बीजेपी वालों ने। कुछ नहीं करते हैं। तीनों एमसीडी के अंदर कहते हैं उनका कब्जा है। एक ही काम है इनका। बीजेपी का काम क्या है? एमसीडी के 2 काम होते हैं। एक काम है उनका सफाई करना और जेब की सफाई करना। जेब की सफाई करते रहते हैं। आप घर के सामने 50 ईंटें डलवा के देखिएगा, वहां पहुंच जाएंगे सारे बीजेपी वाले पैसे लेने के लिए। दिल्ली सरकार का दावा है कि डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों के लिए 10,000 बेड का इंतजाम किया गया है, लेकिन मरीजों के बढ़ते आंकड़े इन इंतजामों को नाकाफी साबित करते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर दिल्ली में साफ सफाई के इंतजाम तेजी से और पुख्ता तरीके से नहीं किए गए तो हालात और बिगड़ सकते हैं। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। वैसे वही साहब बोल रहे थे कि जो डेंगू होता है वो रईसों को होता है, क्योंकि साफ पानी में मच्छर फलता फूलता है। क्या कहेंगे आप इसको? डेंगू और चिकनगुनिया दिल्ली को अपना शिकार बनाते जा रहे हैं, जबकि नगर निगम और सरकार एक दूसरे पर आरोप चढ़ रहे हैं। इन सब के बीच अस्पतालों में पुख्ता इंतजाम के दावों की हकीकत क्या है, ये आपको अब हम दिखाते हैं।
दरअसल हकीकत ये है, देखें आप, ये जो लॉन्ज है, ये लॉन्ज है जो ये देख रहे हैं आप, ये अस्पताल का लॉन्ज है जहां पर अब मरीजों को बाकायदा बेड लगाकर ट्रीट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि मरीजों की संख्या इतनी बढ़ गई है। डेंगू वार्ड बनाया गया है लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। और ये कहानी इस साल की नहीं है, ये हर साल की कहानी है। बस फर्क इतना आता है कि हर साल आंकड़े बढ़ते जाते हैं, हर साल बयान भी तकरीबन बदलते जाते हैं। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखें आप, एक एक बेड पे 2-2 मरीज हैं। बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में इंतजार हो रहा है। होली फैमिली अस्पताल, उसकी तस्वीर आपके सामने है। इंतजाम आधे अधूरे हेडगेवार अस्पताल की तस्वीर है। मदन मोहन मालवीय अस्पताल में सड़कों पर, मतलब फर्श पर लोगों का इलाज चल रहा है। डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए दिल्ली सरकार के तमाम दावों की हकीकत इन 5 अस्पतालों के हालात से जाहिर है। जो तस्वीरें आपके सामने हैं वो जाहिर करती हैं कि मरीजों का इलाज कैसे हो रहा है। यहाँ तो खुद अस्पताल ही बीमार नजर आते हैं। अब आपको एक एक कर इन अस्पतालों का हाल मरीजों की जुबानी ही सुनाते हैं। अस्पताल में कोई सुनवाई नहीं किया, 1 हफ्ते से इमरजेंसी में, कल जबरदस्ती ओपीडी में दिखाई। दवाई भी बाहर से लेने के लिए बोल रहे हैं। दिल्ली के महामना मदन मोहन मालवीय अस्पताल की ये हकीकत आगे बढ़ते ही और बदसूरत हो जाती है। क्या हो गया भैया आपको? पूरे बदन में दर्द है, बुखार है, खड़ा नहीं होया जा रहा है। मरीज जमीन पर तड़पते हुए जिंदगी बचाने की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अस्पताल की लंबी लाइनें इनकी उम्मीद और हौसलों को तोड़ रही हैं। मेरे पापा कल से हुए हैं, कल से आए हुए, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है। डेंगू और चिकनगुनिया के मरीज तड़प रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं कि कभी फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, कभी सेकंड पे जाओ, कभी 6 नंबर कमरा, पता ही नहीं चलता है कि कहाँ दवाई मिलेंगी बच्ची बचाने के लिए। बुखार से तड़पते मरीज और उनके तीमारदार जब घंटों मशक्कत के बाद दवा के काउंटर तक पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जरूरी दवाएं तो हैं ही नहीं। ये वो जगह ना आई तो मैंने कहा कि ये बैठ जाओ, तो मुझसे बैठा ना जा रहा बेटा। सरकार के दावों की हकीकत आपके सामने है। अब इस हकीकत से इलाके के स्थानीय विधायक सोमनाथ भारती को रूबरू कराया गया तो क्या हुआ ये भी देखिए। दवाई डॉक्टर आपको लिखते हैं, मुझे मिल रहा है ना? यहाँ नहीं मिलती है ना सर, आधी मिलती है, आधी बार के लिए लिखते हैं। काफी लोग बोल रहे हैं आधी मिलती है। दिखाइए कहाँ में मिल रहा है। ये देखो, ऐसी कौन सी दवाई है जो डॉक्टर ने लिखा नहीं? अभी आज एक्सरा के लिए करा, अब 8-10 दिन लंबा लगाएंगे तब एक्सरा का। नहीं सर, सर नहीं मिलती है, सर नहीं मिलती है, सर नहीं आप मिलती एक है। दवाई मुझे दिखाओ जिसको डॉक्टर ने लिखा और यहाँ नहीं मिल रही है। अब आप ये मेडिकल टर्म उनको पढ़ना थोड़ी ना आएगा सर। अब वो आज का नहीं बता रही हैं, वो हमेशा का बता रही हैं। ये सब लोग सर आज का नहीं बता रहे हैं। इसके अंदर जो दवाई डॉक्टर ने लिखा है ना, सर नहीं मिलती। आज देखिए, हमारे नॉलेज में लेके आएंगे तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। सर आपको मैं जो कह रही हूँ, मैं अनपढ़ हूँ। आपके लिए मैं यहाँ पे अभी मीटिंग लेने आया हूँ, देख रहा हूँ। कई बार तो लाइन में भी लगे होते हैं, लाइन में छोड़ के चले जाते हैं अंदर से। मैं देखता हूँ। कई बार तो लाइन में होते हैं, बट लाइन से छोड़ के चले जाते हैं कई बार। सर ऐसे कैसे? सर मैं आ रहा हूँ। सर हुआ सर, लास्ट वीक में आया हुआ, मैं लास्ट वीक आया हुआ। सुन लीजिए, और समस्या है सर लोगों अभी की। उसको लेके आ रहा हूँ, एमएस को लेके 12 बजे तक का टाइम है। मैं आ रहा हूँ। सर हुआ सर, लास्ट वीक में आया हुआ, मैं लास्ट वीक आया हुआ। सुन लीजिए, और समस्या है सर लोगों की। सोमनाथ भारती तो यहाँ से खिसक लिए, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया के मरीजों का क्या होगा, इसके लिए कोई ठोस जवाब उनके पास नहीं था। आज तक ब्यूरो। ट्वीट करने के लिए टाइम है, आरोप लगाने के लिए टाइम है, और तो और अपनों का बचाव करने के लिए भी टाइम है, लेकिन यहां पर कितना टाइम है? खैर, अस्पतालों की यह हालत है और बारिश जारी है, यानी डंग का डबल कहर का खतरा भी जारी है। ऐसे में आप खुद कैसे डेंगू और चिकनगुनिया से अलर्ट रहें, कैसे इन बीमारियों को पहचानें और कैसे इनसे बचें, हम आपको यह भी दिखाते हैं। मानसून की बारिश जहां धरती को हरा भरा करती है, वहीं सड़कों पर जमा पानी जानलेवा डेंगू और हड्डी तोड़ चिकनगुनिया को दावत भी देता है। हर साल मानसून के मौसम की सबसे बड़ी चुनौती बन गया है डेंगू और चिकनगुनिया के खौफ से निपटना। इन दोनों बीमारियों का सबसे घातक पहलू है इनके बारे में समय से पता न चल पाना, क्योंकि शुरुआत में तो ये आम बुखार जैसे ही नजर आते हैं और कई बार लोगों को तब पता चलता है कि उन्हें डेंगू या चिकनगुनिया है जब वो मरीज को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले चुके होते हैं।
इस मुश्किल को दूर करने के लिए हम आपको डेंगू और चिकनगुनिया के वो लक्षण बताते हैं जिनसे आप फौरन इन खतरनाक बीमारियों की पहचान कर सकते हैं और वक्त रहते जांच कराकर इनका इलाज करा सकते हैं। पहले आपको बताते हैं डेंगू के बारे में। डेंगू के शुरुआती लक्षणों में मरीज को तेज ठंड लगती है, सिर दर्द, कमर दर्द और आंखों में तेज दर्द हो सकता है। इसके साथ ही उसे लगातार तेज बुखार रहता है। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, बेचैनी, उल्टियां, लो ब्लड प्रेशर जैसी परेशानी भी हो सकती है। डेंगू वायरस के कारण फैलता है। ऐसे में इसका इलाज किसी एक रामबाण दवा से मुश्किल है। मरीज की हालत के मुताबिक उसका इलाज किया जाता है। डेंगू का कोई टीका अभी इजाद नहीं हो पाया है। ऐसे में डेंगू वायरस के संक्रमण से बचना ही इसका इलाज है। मच्छरों को घर में बिल्कुल न होने दें। घर में साफ सफाई रखें। बाल्टियों व ड्रम में जमा पानी को हमेशा ढक कर रखें। घर के आसपास कहीं पानी जमा न होने दें। डेंगू के इलाज में अगर ज्यादा देर हो जाए तो ये डेंगू हेमोरेजिक फीवर बन जाता है, जिसकी आशंका 10 साल से कम उम्र के बच्चों में ज्यादा होती है। इसमें तेज पेट दर्द, ब्लीडिंग और शॉक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। ज्यादा बिगड़ने पर डेंगू जानलेवा तक हो जाता है। अब आपको बताते हैं चिकनगुनिया की पहचान समय रहते कैसे करें। ये भी एक वायरस है जो एडीज मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया में जोड़ों में तेज दर्द के साथ साथ बुखार आता है, त्वचा खुश्क हो जाती है, सिर दर्द, उल्टी और मसूड़ों या नाक से खून भी आ सकता है। चिकनगुनिया सीधे मनुष्य से मनुष्य में नहीं फैलता है। ये बुखार एक संक्रमित व्यक्ति को एडीज मच्छर के काटने के बाद स्वस्थ व्यक्ति को काटने से फैलता है। सिंपल आप इसमें एंटीपायरेटिक मेडिसिन खाइए, सिंपल एक, और प्लेंटी ऑफ ओरल लिक्विड्स। जितना आप ज़्यादा पानी पी सकते हैं उतना ज़्यादा पानी पीजिए। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई फोबिया नहीं है। 2 से 3 दिन के बाद ही अगर आपको डॉक्टर बोलता है तो टेस्ट कराइए, अदरवाइज पहले दूसरे दिन घबराने की कोई बात नहीं है। चिकनगुनिया भी चूंकि मच्छरों से फैलता है, इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए भी आपको मच्छरों से बचना बेहद जरूरी है। डेंगू और चिकनगुनिया दोनों के मरीजों को पानी खूब पीना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर मामलों में मरीज की जान को खतरा डेंगू या चिकनगुनिया से नहीं, उस वजह से शरीर में होने वाली पानी की कमी से होता है। और सबसे बड़ी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, अपनी मर्जी से सामान्य बुखार की कोई दवा न खाएं। जरा सा भी अंदेशा होने पर जांच कराएं और डॉक्टर से सलाह लेकर ही दवा लें। आज तक ब्यूरो। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया तेजी से बढ़ रहे हैं और साफ सफाई का हालत जो है वो खस्ता है। दिल्ली के अस्पतालों का हाल बेहाल है। ये दिल्ली के 5 अस्पतालों की तस्वीरें हैं। कहीं मरीज जमीन पर तड़प रहे हैं, कहीं एक बेड पर 2-2 मरीज हैं। अस्पतालों में कतारें इतनी लंबी हैं कि इलाज तो दूर, पर्ची बनवाने में ही 2-3 घंटे लग जाते हैं। डॉक्टर जो दवा लिखते हैं उसके लिए भी 3-4 घंटे लंबी लाइन लगानी पड़ती है। और जब काउंटर पर पहुंचे तो पता चलता है कि दवाई नहीं, बाहर ले आओ। ये सरकारी दावों की पोल खोलने वाली और बीमार दिल्ली के बीमार अस्पतालों का काला सच है। ऐसे में हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्या दिल्ली सुधरेगी? क्या बीमार होती दिल्ली को राहत मिलेगी? ये सवाल जस का तस है। बीमारी का रूप ले चुका है। चूंकि एमसीडी और दिल्ली गवर्नमेंट कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, दोनों के दोनों आपस में सिर्फ लड़ने में मस्त हैं। रोज मौतें हो रही हैं दिल्ली के अंदर। एक हफ्ते के अंदर 167 नए केसेस हो गए। हमने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट में फाइल की। उस ऑनरेबल हमारी पीआईएल में ऑनरेबल हाईकोर्ट ने आज डायरेक्शन दी है दिल्ली गवर्नमेंट को और एमसीडी गवर्नमेंट को, दोनों को, कि इस महामारी को रोकने के लिए जितने भी कदम ले सकते हैं, जो भी संभव है वो आप कदम लीजिए। अब तो कमबख्त मच्छरों को भी शर्म आने लग गई है कि हर साल यही सब होता है। सरकारें कब जागेंगी?